हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, क्विकली कंफर्म कर दीजिए योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके। तो आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक अकाउंट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। इनको लेकर के लगातार क्वेश्चंस आते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को लेकर के, और अभी इन्होंने काफी डिटेल के अंदर इन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। सो टू दैट एक्सटेंट इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट के जो बैंक अकाउंट है उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट, पार्टनरशिप फर्म, इसके जो लीगल प्रोविजंस है वो कहाँ पे हैं और क्या लीगल प्रोविजंस है उसको जरा स्टडी कर लें। तो पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप रेगुलेट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। सो इसको रेगुलेट करने वाला जो एक्ट है दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट की जो सेक्शन 4 है उसमें इसको डिफाइन किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हम पार्टनरशिप किसको कहते हैं? सो इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, सो ये रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन वीज पर्सन्स, ये रिलेशनशिप पर्सन्स के बीच में है जिसमें मिनिमम 2 पर्सन्स, प्रैक्टिकली मैक्सिमम 50 पर्सन्स। सो दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट है तो लॉस भी हो जाएगा, एंड लॉस एज वेल, फ्रॉम ए बिजनेस, एंड दिस बिजनेस विल बी कंडक्टेड बाय ऑल or any of them, and it will be conducted for all. So इस डेफिनेशन के अंदर, इस छोटे से सेंटेंस के अंदर कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सो पहली बात, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन पर्सन्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50. So they agree through this contract to share profit or loss. This profit and loss will come from business. This business will be conducted by all or any of them, and this will be conducted for all. बहुत स्टीक डेफिनेशन है ये पार्टनरशिप की। और इस डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। सो इंडिया में पार्टनरशिप फर्म्स का रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी। बट इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र इट इज मैंडेटरी। सो हमारा टेक्स्ट कहता है इट इज ऑप्शनल, बट इन केस ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, so the registration is a mandatory requirement. Now अकाउंट ओपन करने के लिए पार्टनरशिप फर्म के केस में रूल्स हमारे क्या हैं ओपनिंग के लिए, और रूल्स हमारे क्या हैं ऑपरेशंस के लिए। So what are the rules relating to opening and also for operations of account
relating to partnership firms. सो ये फर्म्स क्योंकि बिजनेस करती हैं और बिजनेस के लिए वी ओपन करंट अकाउंट, तो सबसे पहली तो बात यही हो गई कि करंट अकाउंट इज ओपनड, और उसको ओपन करने के लिए व्हाट डू वी नीड, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। इफ अ फर्म इज रजिस्टर्ड वन, अगर वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो वी नीड अ कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो देन दिस सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म्स we need copy of registration certificate. All partners should sign for and on behalf of the firm and not as an individual. तो सारे के सारे पार्टनर्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म साइन करेंगे, नॉट एन इंडिविजुअल। सो उनके सिग्नेचर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होंगे, उनके सिग्नेचर होंगे फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मीन्स as agent of the firm they will be putting their signatures. Checks payable to the firm should not be credited to the account of any partner or employee. So वो चेक जो फर्म की फेवर में इशू हुए हैं, जहां पे पे फर्म है, because that is the common property of all the partners, hence that could not be credited to अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर और एम्प्लॉय, वो किसी पार्टनर और किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकते। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग्स पार्टनर, अगर पार्टनर में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, और वन पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन, अगर कोई एक पार्टनर उनमें से ऑपरेशंस को स्टॉप कर देता है तो ऑल ऑपरेशंस विल बी स्टॉप्ड, सारी की सारी ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया जाएगा। सो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अमंगस्ट पार्टनर्स and bank receives a notice to stop the operations, all operations will be stopped, सारी की सारी operations को stop कर दिया जाएगा। और जो अकाउंट है उसके बाद अगर ऑपरेट करना है तो देन ऑल पार्टनर विल साइन ज्वाइंटली, ऑल पार्टनर विल साइन ज्वाइंटली। तो यहां पे हम एक डिस्टिंक्शन क्लियरली देख सकते हैं। सो ऑपरेशंस को स्टॉप करना और ऑपरेशन को रीस्टार्ट करना। तो अगर ऑपरेशन को स्टॉप करना है तो एनी पार्टनर कैन डू इट, लेकिन अगर हम उनको रिस्टोर करना है तो उस केस में ऑल पार्टनर्स ज्वाइंटली, तो ये तो यहां तक आपको लगता है कोई पॉइंट विच इज नॉट क्लियर टू यू, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, अदरवाइज क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, एल्स पोस्ट द स्माइलिंग आइकन। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो। सो आई वेट दिस कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सभी कंफर्म करेंगे जितने स्टूडेंट क्लास में हैं, क्विकली कर दीजिए कंफर्म। यस, डू इट क्विकली।
Yes, do it quickly. Benefit of registration. तो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट है दैट फर्म कैन फाइल सूट फॉर रिकवरिंग इट्स ड्यू अमाउंट, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फर्म कैन नॉट फाइल सूट। यस, सभी कंफर्म कर देंगे। नो, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें जरा मैं एनिमेशन को थोड़ा ठीक कर दूं। देयर इज सम इशू विद एनिमेशन। Yes. So partners are mutual agents and can bind the firm by their actions. Important point है। So partners को हम क्या मानते हैं? So partners को हम मानते हैं that they are mutual agents. Mutual agent means so they are agents of each other. वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल का काम भी करते हैं और एक दूसरे के वो एजेंट्स भी हैं। एंड बीइंग एजेंट दे कैन बाइंड द फर्म बाय देयर एक्शंस। यानी अगर 3 पार्टनर्स हमारे पास हैं तो ये एक दूसरे के एजेंट माने जाएंगे, और इनमें से एक्स का एक्शन फर्म के लिए जो काम करेगा वो बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड करेगा। So partners are mutual agents and they can bind the firm by their actions. And this is applicable not only in case of active partners but in case of sleeping and secret partners also. तो स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर्स उनको हम कहते हैं जो केवल पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो दिखाई नहीं देते, बट दे आर पार्टनर्स। तो ये रूल्स उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। एंड इट इज ए कोर्ट केस डिसीजन, इन दिस केस MM अब्बास ब्रदर्स एंड अदर्स वर्सेस चेतन दास फतेहचंद। सो ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है कि जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं या सीक्रेट पार्टनर्स हैं तो उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल होता है। तो एक पार्टनर का एक्शन पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करता है, मींस दूसरे पार्टनर्स को भी लायबल बनाता है। तो आई एम श्योर दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ अस। व्हेन देयर इज एन एडिशन टू द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में कोई एडिशन है, सो वी हैव ऑलरेडी XYZ पार्टनर्स और अब ए को इसमें नया पार्टनर बनाना है, तो एडिशन करना है ए का। इन दैट केस ओल्ड अकाउंट कैन कंटिन्यू। ओल्ड अकाउंट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर बैलेंस इन क्रेडिट में हो। ओल्ड अकाउंट can be continued if balance is in credit. If there is a debit balance, old account should be freezed. अगर उसमें बैलेंस डेबिट बैलेंस है, मीन्स ओवरड्राफ्ट है, देन ओल्ड अकाउंट को, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, सो उसको फ्रीज कर देंगे एंड न्यू अकाउंट विल बी ओपनड। न्यू अकाउंट विल बी ओपनड to avoid operation of rule in Clayton's case. To avoid operation of rule in Clayton case.
ऑल्दो IAB की किताब के अंदर ये फैक्ट इस प्रकार से दिया है, बट इट इज मोर रेलेवेंट अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है रादर देन एडिशनल। तो अगर कोई पार्टनर का डेथ होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो इन दैट केस देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल इन क्लेटन केस। तो उसमें पॉसिबिलिटी है क्लेटन केस रूल के अप्लाई होने की। क्लेटन केस जो है शॉर्ट वीडियो, पहले तो आप अपने नाम को अगर सही कर लेंगे तो हम आपको अपने नाम से, आपके नाम से कॉल कर पाएंगे। तो आपने लिखा है कि ये लेसन रिमूव तो नहीं होगा, क्या लिखना चाहते हैं? चलिए आगे चलते हैं। नो क्लेटन केस का ये रूल क्या है? क्लेटन केस का रूल कहता है कि अगर एक रनिंग अकाउंट है लाइक ओवरड्राफ्ट है, सो वी हैव ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो एक रनिंग अकाउंट है, इसमें डेबिट भी होते हैं, इसमें क्रेडिट भी होते हैं और रिपीटेडली होते हैं, और हर एक डेबिट अपने आप में एक सेपरेट लोन है। ये सो ईच डेबिट इज ए सेपरेट लोन। हर एक डेबिट एक सेपरेट लोन है। और रूल क्या कहता है कि जब हम क्रेडिट करेंगे तो जो फर्स्ट डेबिट है उसका रिपेमेंट माना जाएगा। अगर इसके अंदर 10 डेबिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जब भी क्रेडिट आएगा फर्स्ट क्रेडिट, तो वो पहले डेबिट को पे करेगा, ऐसा माना जाएगा। तो ये है क्लेटन केस का रूल। सो क्लेटन केस रूल स्टेट्स दैट फर्स्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड इज डिस्चार्ज्ड बाय फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड, और इसी को हमने फॉलो करना है, जिसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकली। सो बाय फ्रीजिंग द ओल्ड अकाउंट द लाइबिलिटी विल बी फिक्स्ड एंड फ्यूचर क्रेडिट्स विल नॉट एडजस्ट अगेंस्ट द ओल्ड लाइबिलिटीज। तो अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे, पार्टनर रिटायर हो जाता है या पार्टनर का डेथ हो जाता है, और अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे तो क्लेटन केस का रूल एप्लीकेबल हो सकता है, विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द बैंक, जो बैंक को लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आई होप दिस रूल ऑफ क्लेटन केस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। क्लेटन केस का ये रूल हम सभी को एकदम क्लियर है। तो जरा मुझे कंफर्म कर देंगे, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन टाइप ए क्वेश्चन। सो कर दीजिए कंफर्म दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे एक बार फिर से देयर इज इशू विद एनिमेशन, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं जरा। नेक्स्ट पेज में भी चेक कर लूं। सो देयर ऑल्सो इज द इशू। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं इसको। द रूल दैट पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शंस एंड डीलिंग बिटवीन द पार्टनर्स देमसेल्व्स। तो हम मान के चलते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के एजेंट हैं, और एक पार्टनर के एक्शन दूसरे पार्टनर को लायबल बनाते हैं, लेकिन ये रूल सभी ट्रांजैक्शंस को रिलेट नहीं करता है।
सो देयर आर सर्टन ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। So this rule that they are agents of each other and their actions make them liable, this rule does not apply to all transactions. There are some transactions जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करता और ना ही जो आपस में जो डीलिंग करते हैं उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। नो इसके एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सो देयर वाज ए कोर्ट केस होशियार सिंह वर्सेस उदयराम। इसमें दो पार्टनर्स ने एक प्रोमिसरी नोट बनाया इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म थी एक्स वाई जेड की। इसमें एक्स एंड वाई ने ए की फेवर में एक प्रोमिसरी नोट इशू किया। तो कोर्ट ने कहा यह प्रोमिसरी नोट क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट करता है इसीलिए आप तीनों को इसे साइन करना चाहिए था। तो इस प्रोमिसरी नोट के लिए जो लायबिलिटी होगी अब वो एक्स एंड वाई की होगी, जेड इसके लिए लायबल नहीं होगा। यानी अगर कोई नई लायबिलिटी कॉन्टैक्ट करनी है तो उसके लिए ये पावर्स यूज नहीं हो सकती। तो टू पार्टनर एग्जीक्यूटेड प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी नॉट पार्टनर in favor of third party agreeing him to pay certain sum due। तो ऐसा माना गया कि रिमेनिंग पार्टनर्स दे आर बाउंड बाय दिस। नाउ डेथ ऑफ ए पार्टनर डिसॉल्व्स द पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली। तो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का डेथ हो जाए तो फर्म ऑटोमेटिकली समाप्त मानी जाएगी। सो इट विल बी ट्रीटेड एज डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर एग्रीमेंट ऐसा है कि जिसमें उसने प्रोवाइड किया है कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी। तो अगर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो भी जाए तो भी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, तो देन फर्म विल कंटिन्यू। और अगर फर्म डिसॉल्व हुई तो इन दैट केस अकाउंट में जो ऑपरेशंस हैं उनको स्टॉप कर दिया जाएगा। सो ऑपरेशंस इन द अकाउंट विल बी स्टॉप्ड। नो पार्टनर है पावर टू डू द फॉलोइंग। कोई भी अकेला पार्टनर इन बातों को नहीं कर सकता, यानी उसकी पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये कौन कौन से मैटर्स हैं तो जो अकेला पार्टनर नहीं कर सकता? तो फर्स्ट मैटर है ओपनिंग बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। सो फर्म के बिहाफ के ऊपर कोई भी पार्टनर अपने नाम से अकाउंट नहीं खोल सकता, फर्म के बिहाफ के ऊपर। सेकंड, अगर कोई लीगल सूट फाइल किया है फर्म ने तो अकेला पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। सो विड्रॉल ऑफ ए लीगल सूट। थर्ड, अकेला पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता किसी लायबिलिटी को इन ए सूट। तो अगर सूट फाइल किया है तो वहां पे अकेला पार्टनर लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो अगेंस्ट द फर्म है। एंड फोर्थ, अकेला पार्टनर प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकता और ना ही उसको सेल कर सकता है। तो अगर इमोल प्रॉपर्टी है तो उसका सेल, उसका परचेज अकेला पार्टनर नहीं कर सकता। सिंगल पार्टनर कैन नॉट डू इट।
और एक सिचुएशन और नोट कर लेंगे इसी के अंदर हम। अकेला पार्टनर एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। तो ये 5 काम जो हमने लिखे हैं, ये सारे के सारे ऐसे एक्शंस हैं जो सभी पार्टनर्स को मिलकर ज्वाइंटली करने होंगे। ओनली देन इट विल बी बाइंडिंग ऑन द फर्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? एनी पार्टनर कैन काउंटरमैंड पेमेंट ऑफ ए चेक ड्रॉन बाय अनदर पार्टनर। तो अगर एक फर्म ए बी सी 3 पार्टनर्स वाली है जिसमें तीनों को ही अकाउंट ऑपरेट करने की अथॉरिटी है, अगर चेक ए ने इशू किया है तो बी उसका स्टॉप पेमेंट कर सकता है। तो काउंटरमैंड होता है स्टॉप पेमेंट करना। सो एनी पार्टनर कैन काउंटरमैंड पेमेंट ऑफ ए चेक ड्रॉन बाय हिमसेल्फ और बाय अनदर पार्टनर। तो कोई भी पार्टनर अपने साइन किए हुए चेक को या किसी भी दूसरे पार्टनर के साइन किए हुए चेक को स्टॉप पेमेंट कर सकता है। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्लीपिंग पार्टनर्स और सीक्रेट पार्टनर ऑल्सो। सो स्लीपिंग पार्टनर जो हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं स्टॉप पेमेंट। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, नेक्स्ट पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नीड्स स्टॉपेज ऑफ बैंक अकाउंट ऑपरेशंस। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उससे भी फर्म डिसॉल्व होती है, इसीलिए बैंक अकाउंट में ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस शैल बी स्टॉप्ड, उन ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो यहां तक मुझे बताइए अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है। तो हमारे वो स्टूडेंट्स जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो प्लीज कंप्लीट दैट पार्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को वो टाइप कर देंगे। सो इन ऑपरेशंस को लेकर के देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो, और उनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर भी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन हो और जिनका लाइक डिसलाइक बचा है क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। और आपको हमारी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो हियर वी हैव आवर ईमेल नंबर, सॉरी आईडी, तो यू कैन ईमेल अस। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो ऑल्सो। सर, आई एम नॉट गेटिंग द कोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन योर ऐप। हमारी ऐप में अभी इंडियन इकोनॉमी का कोर्स नहीं डाला गया है, अभी केवल 2 कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एक कोर्स हमारा है पीपीबी का और दूसरा कोर्स है हमारा अकाउंट्स का। तो जो कोर्स अवेलेबल है पहले आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि आप चारों के चारों कोर्सेज को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो एक एक के पेपर को अच्छे से कंप्लीट करो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट कोर्स। तो इसलिए अभी जो कोर्स अवेलेबल है यू कैन मेक यूज ऑफ दोज कोर्सेज। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलेंगे हम
थैंक यू।